तो सबसे पहले हम लोग एचबी ग्रेफाइट पाउडर से हम लोग एक अच्छा सा लेयर दे देंगे, ताकि बाद में हम लोग को दूसरा तीसरा लेयर ना देना पड़े। इसलिए हम लोग सबसे पहले लेयरिंग दे देंगे अच्छे से। और जहाँ पर हम लोग को एकदम लाइट लाइट रखना है, वहाँ पर हम लोग लेयरिंग नहीं देंगे। अब क्या है ना, आईब्रो के ऊपर वाले जो पार्ट में है वहाँ पर थोड़ा सा डार्क ज़्यादा है, तो उसमें मैं थोड़ा सा ग्रेफाइट पाउडर को थोड़ा सा ज़्यादा करके मैं वहाँ पर अच्छे से लेयरिंग दूंगा। एंड मैं जो हेड वाले जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, उसमें ज़्यादा डार्क नहीं होगा। ज़्यादा डार्क तो आइस के ऊपर वाले पार्ट में ही होगा। अब उसी ब्रश से जो जिस ब्रश से मैंने लेयरिंग किया, उसी ब्रश से एकदम स्मूथली ब्लेंडिंग करने के बाद जो ग्रेफाइट पाउडर है उसको या तो कलेक्ट कर सकते हो, या पर आप लोग फूक दे के हटा भी सकते हो। एंड हमारा नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग करने वाले हैं शेडोज देने वाले हैं। जैसे फॉर हेड्स में हम लोग के यहाँ पर थोड़ा सा शेडो दिख रहा होगा। आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा तो आप लोग रेफरेंस फोटो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें से भी आप लोग बना सकते हो। या तो मैं यहाँ पर इसमें दे रहा हूँ, यहाँ पर देख देख लीजिए एक बार। अब मैं रिंकल्स में तो चारकोल देने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, इसलिए मैं फिल्बर्ट ब्रश सॉफ्ट वाले ब्रश से मैं उसको सब जगह फैला दे रहा हूँ, ताकि उसमें ज़्यादा डार्क ना दिखे, क्योंकि इसमें उतना भी डार्क नहीं है। एंड नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड करेंगे। तो अब मैं इस 4B वाले पेंसिल से हम लोग एकदम बारीकी से एकदम जो जो रेफरेंस फोटो में जैसा जैसा दिया गया है वैसे एकदम सेम टू सेम करने वाले हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है, बिकॉज अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन, आपका पावर अच्छा है ना, ऑब्जर्वेशन अगर आप लोग अच्छे से कर लोगे तो आप लोग कोई सा भी पोर्ट्रेट बना सकते हो, चाहे वो कलरिंग में हो, चाहे वो कुछ भी हो, पेंसिल कलर या शेडिंग में। आप लोग अगर ऑब्जर्वेशन अगर आपका अच्छा है तो आप आराम से सब चीज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत ऑब्जर्वेशन से मैंने किया है इसमें। एंड ये पूरा का पूरा मैंने फ्री हैंड से ही मैंने बनाया था। जैसे जैसे मुझे रेफरेंस फोटो में दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पर जैसे रिंकल्स जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर डॉट है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, तो उसी सेम सेम जगह में मैं 4B पेंसिल से कर रहा हूँ एकदम ध्यान से, ताकि एक भी गलती ना हो। अगर एक गलती हो गया तो मिटाना पड़ेगा, तो उस जगह बहुत लाइट हो जाएगा, तो उसमें फिर से मुझे लेयरिंग देना पड़ेगा। तो एकदम हल्का हल्का कर रहा हूँ, जहाँ पर डार्क है उसमें थोड़ा सा हल्का प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं तो सब जगह में मैं लाइट लाइट ही कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने जो एक्सप्लेन करना था वो मैंने थोड़ा सा इसके थोड़ा सा आगे ही समझा दिया। अगर आपको समझ में ना आए तो थोड़ा सा पीछे करके आप लोग आराम से समझ सकते हो। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर एकदम स्पीड में कर रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड में। एंड देन यहाँ पर ऊपर वाले जो साइड में, यानी कि जो हमारे जो हेड टोपी के जो साइड में जो शेडोज दिख रहा है ना, तो उस शेडो को करने के लिए हम लोग चारकोल के पाउडर लेंगे एकदम। अगर आप लोगों को चारकोल पाउडर का ट्यूटोरियल जानना हो कि कैसे मैंने बनाया, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना, मैं उसका भी वीडियो ज़रूर से ज़रूर मैं डाल दूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा चारकोल पाउडर लेने के बाद फिर मैंने यहाँ पर ब्रश से मैंने ब्लेंडिंग किया। एंड यहाँ पर जैसे टोपी के साइड में बहुत ही ज़्यादा डार्क, वहाँ पर भी चारकोल गया था, दैट्स वाई मैंने वहाँ पर इरेजर से थोड़ा सा इरेज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर चारकोल यूज़ कर रहा हूँ, फिंगर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ एंड हार्ड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ इसमें। अब वो सॉफ्ट वाला ब्रश नहीं, क्योंकि सॉफ्ट वाला ब्रश उसमें ब्लेंड करने के लिए होता है, एंड हार्ड वाला ब्रश होता है जो उसमें आराम से एक डार्क लेयर आ जाए, दैट्स वाई। तो जहाँ जहाँ पर अब मुझे डार्क दिख रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो उस जगह को मैं वही हार्ड वाले ब्रश से मैं कर रहा हूँ एकदम। एंड मैंने जो अभी रिंकल्स जो बनाया था ना, उसमें मैं थोड़ा सा और ज़्यादा ही एचबी ग्रेफाइट के पाउडर यूज़ करूँ, बिकॉज रिंकल्स ऐसा लग रहा था कि उसमें मैंने पेंसिल से मैंने बनाया, तो मैंने उसको थोड़ा सा हल्का सा शेड कर दिया, ताकि उस मतलब जो रिंकल्स में ना डेप्थ आ जाए हमारा। एंड जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा डार्क एकदम डीप रिंकल्स चाहिए ना, उस जगह में मैं एचबी ग्रेफाइट का ही पाउडर यूज़ करूँ, बट मैं हार्ड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ताकि हार्ड ब्रश से और ज़्यादा अच्छे से डार्क हो जाए।
एंड देन मैं अभी स्पॉन्ज यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ जहाँ-जहाँ पर थोड़ा-सा रफ ब्लेंडिंग हो रहा है ना, तो उस जगह पर मैं इसको एकदम स्मूथली एकदम सर्कुलर मोशन में इसको एकदम ब्लेंड कर रहा हूँ, तो ये एकदम पूरा फुल टू फुल एकदम ब्लेंड हो जाएगा। जहाँ-जहाँ पर चारकोल वाले में भी जहाँ पर चारकोल में आप लोगों को पैचेस जो आते हैं ना पैचेस, तो उस जगह पे भी आप लोग ऐसे सर्कुलर मोशन में एकदम लाइटली में ब्लेंड करोगे ना, तो एकदम आपको स्मूथ रिजल्ट्स मिलेगा। एंड देन होने के बाद ना आप लोग एक बार मोटे वाले ब्रश से आप लोग एक बार थोड़ा-सा झाड़ लेना, ताकि ग्रेफाइट का एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो ना दिखे। अब मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ एंड इसको मैं तो एकदम पूरा का पूरा एकदम टिप को मैं एकदम पूरा शार्प कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रिंकल्स को और भी ज़्यादा डिटेलिंग में बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने 4B पेंसिल से बस थोड़ा-सा एक हल्का-फल्का जहाँ पर हल्का चीज़ें हैं वहाँ पर मैंने किया। एंड अब मैं मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ पर जो डार्क रिंकल्स में जो है ना, उसको अब हम लोग बनाने वाले हैं। तो मैंने इसको एकदम ज़ूम भी कर लिया ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से दिखे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड ये इस जगह में जैसे डार्क है तो उस जगह पे मैं एकदम पेंसिल डायरेक्ट नहीं चला रहा हूँ, मैं रेफरेंस फोटो के हिसाब से मैं पेंसिल चला रहा हूँ। रेफरेंस फोटो में कहाँ-कहाँ पर लाइन्स जा रहे हैं, कहाँ-कहाँ पर डार्क डार्क है, कहाँ-कहाँ पर लाइट है, सब चीज़ मैं एकदम ध्यान से करने वाला हूँ। एंड यही आप लोगों को टिप्स है कि आप लोग एकदम रेफरेंस फोटो को एकदम ऑब्जर्व से देखना देन ही करना, ताकि ताकि आप लोगों को समझ में आए कि पेंसिल का हर एक स्ट्रोक्स कहाँ-कहाँ पर जा रहा है। अगर आप लोगों ने ड्राइंग में कुछ अलग कर दिया और आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो सेम जैसे नहीं हुआ, तो आप लोगों को इसमें स्ट्रोक्स भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर स्ट्रोक्स मिलता है तो आप लोगों का ड्राइंग का जो रेफरेंस फोटो के साथ भी मिलेगा। ऐड में यहाँ पर मैंने फिर से स्पीड कर दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो एंड जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तब समझाऊँगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो है वो एकदम डिटेलिंग तो हमारा हो गया है। अब जो हाईलाइट जो बचा है वो करेंगे। तो मैं इस हाईलाइट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ टोमो मोनो ज़ीरो इरेज़र, जो कि 0 पॉइंट कितना 0.7 mm का होगा, कुछ होगा। मुझे पता नहीं, मैं भूल चुका हूँ, बट जो भी हो मोनो ज़ीरो इरेज़र में यूज़ करो। एंड हम मेरे को जहाँ-जहाँ पर एकदम हाइलाइटेड एरिया दिख रहा है रिंकल्स की जगह में, उस जगह को मैं एकदम लाइटली एकदम फोर्स बिना एकदम कम फोर्स देके मैं कर रहा हूँ। एंड देन मैं फिर से 4B पेंसिल लूँगा, क्योंकि हाइलाइट होने के बाद बहुत सारा जगह मिट भी जाता है कभी-कभार, तो उस जगह को मैं फिर से कर रहा हूँ। अब इरेज़र हमारे जो टॉमो मोनो ज़ीरो इरेज़र है, तो उसको मैं एकदम पॉइंटेड से काटूँगा, क्योंकि हम लोग को और भी उससे भी ज़्यादा छोटे-छोटे डिटेल्स बनाने हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने उसको काटा एंड देन मैं अब आराम से अच्छे से मैं डिटेलिंग कर सकता हूँ। एंड देन मैं फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो समझाना था डिटेलिंग के बारे में वो आप लोगों को मैंने समझा ही दिया। तो जो समझा है वही फॉलो करो इसमें, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और मैंने उतने भी ज़्यादा नहीं किया ताकि आप लोगों को समझ में आए। एंड देन मैं फिर से वही हार्ड ब्रश से मैं चारकोल को अब मैं थोड़ा ज़्यादा करके लिया हूँ, और हेड के नीचे वाले में भी वहाँ पर जो शैडोज़ है उसको भी मैं फिर से करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा-सा मिट चुका था। इसलिए मैं हार्ड ब्रश यूज़ करता हूँ। एंड अब इस बार में ना मैं उसमें एकदम ज़्यादा भी नहीं करने वाला, एकदम एकदम ब्लेंडिंग नहीं उतना करने वाला, क्योंकि इसको मुझे थोड़ा-सा और ज़्यादा डार्क रखना है। दैट्स व्हाई मैंने स्पॉन्ज से थोड़ा हल्का-हल्का करके ब्लेंड कर दिया। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि हमारा जो वो डार्क चीज़ है वो फिर से बाहर निकल के आया है। एंड हेड के जो नीचे वाले पार्ट में वो थोड़ा-सा मैं करना भूल गया था, तो मैं फिर से एकदम हल्के-हल्के से एकदम कर रहा हूँ। तो उसमें मैं थोड़ा-सा चारकोल पाउडर एंड ग्रेफाइट एचबी पाउडर को मिक्स अप करके करूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि ग्रेफाइट ग्रेफाइट पेंसिल और चारकोल पेंसिल दोनों को अगर हम लोग यूज़ करने जाएँगे, तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा ही दुश्मनी है दोनों से।
एक-दूसरे से बहुत दुश्मनी है, तो इसलिए उन लोगों का एक ही सॉल्यूशन है, उसका पाउडर बना के यूज़ करो। तो मैंने वही सेम वही किया, मैंने इसमें पाउडर बना के यूज़ किया, तो देखो एकदम पूरा एकदम काम कर रहा है। एंड जहाँ पर एंड हमारे जो आइस के जो एकदम ऊपर वाले जो साइड वाले पार्ट में वहाँ पर थोड़ा-सा डार्क है, तो वही सेम अब मैं चारकोल पाउडर को ज़्यादा यूज़ करूँगा एंड ग्रेफ़ाइट पाउडर को थोड़ा-सा कम यूज़ करूँगा एंड थोड़ा जहाँ-जहाँ पर थोड़ा-सा पैचेस मिल दिखाई दे रहा था, उस जगह को मैंने थोड़ा-सा स्पॉन्ज से मैंने हल्का हल्का-हल्का एकदम सर्कुलर मोशन में मैंने उसको ब्लेंड कर दिया। एंड फिर से हो जाने के बाद एकदम मोटे ब्रश से एकदम अच्छे से एकदम साइड झाड़ देना। अब बारी आती है चारकोल पेंसिल की, क्योंकि मैंने यहाँ पर चारकोल को ज़्यादा यूज़ किया, तो चारकोल चल चल सकता है, ठीक है? तो मैंने उससे पहले मैं थोड़ा-सा और अच्छे से झाड़ लिया, ताकि कुछ भी अगर ग्रेफ़ाइट का कुछ भी एकदम ना दिखे। एंड हम लोग जहाँ पर अब हम लोग चारकोल पेंसिल से रिंकल्स बनाएँगे, क्योंकि डार्क साइड में हम लोगों को चारकोल से ही बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग ग्रेफ़ाइट से अगर हम लोग बनाने जाएँगे, तो वहाँ पर वो थोड़ा-सा शाइनी-शाइनी टेक्सचर देगा, तो शाइनी इसमें नहीं होने वाला है। तो एकदम इसमें दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर चारकोल का ही यूज़ करूँगा। एकदम जहाँ-जहाँ पर लाइट है वहाँ पर थोड़ा-सा हल्के प्रेशर से यूज़ करूँगा एंड जहाँ पर थोड़ा-थोड़ा-सा डार्क है तो उसमें मुझे प्रेशर देना पड़ेगा। तो एकदम एकदम डिटेलिंग से मैं कर रहा हूँ एंड होने के बाद एकदम पतले वाले जो फिल्बर्ट ब्रश है सॉफ्ट, उससे मैं हल्का-हल्का करके ब्लेंड कर दूँगा। एंड 6B पेंसिल से साइड साइड में थोड़ा-सा हल्का-हल्का करके डार्क दे दिया एंड हम लोग टोमो मोनो ज़ीरो इरेज़र से अब हल्का मैंने उसमें थोड़ा-सा इरेज़ कर दिया एंड मुझे आईब्रोज़ के नीचे भी बहुत ज़्यादा खाली-खाली दिख रहा था, तो मैंने उस चारकोल पेंसिल से वहीं पर भी मैंने फिर से करके चला दिया एंड मोनो ज़ीरो इरेज़र से चारकोल के साइड में एंड रिंकल्स के ऊपर में जो डिटेलिंग दिख रहा था, मैंने उस जगह को भी मैंने डिटेलिंग से कर दिया। अब मैंने फिर से फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि वही जो मैंने स्टेप्स मैं आप लोगों को जो बताते हुआ आ रहा हूँ, वही सेम स्टेप्स मैं यहीं पर ही करूँगा, बस आप लोगों को थोड़ा-सा ऑब्ज़र्वेशन पावर को बढ़ाना है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर और लाइट जगह में डिटेलिंग करने का, तो मैंने फिर से इरेज़र मैंने थोड़ा-सा हल्का करके काटा, ठीक है? एंड अब मैं हल्के-हल्के जगह में थोड़ा-सा एकदम एकदम पॉइंट-पॉइंट जैसा एकदम इरेज़ कर रहा हूँ, हाइलाइटेड एरिया जहाँ पर है, ठीक है? एकदम पॉइंट-पॉइंट कर रहा हूँ। जहाँ पर मुझे लाइट भी दिखाना है ना, तो उस जगह में मैं एकदम लो प्रेशर से अप्लाई करूँगा एंड जहाँ-जहाँ पर एकदम शार्प शार्प एकदम डिटेलिंग दिखाई दे रहा है, शार्प एकदम हाइलाइट दिखाई दे रहा है ना, तो उस जगह पर मैं मतलब इरेज़र को मैं एकदम थोड़ा-सा प्रे दबा के एकदम कर रहा हूँ, ताकि वो उस जगह में और अच्छे से शाइन एकदम आ जाए। एंड देन मैं फिर से 6B पेंसिल से एकदम इरेज़र मतलब जो इरेज़ के नीचे-नीचे साइड में ना थोड़ा-सा डार्क-डार्क है, तो उस जगह में पॉइंट करने के बाद एंड जहाँ-जहाँ पर डेप्थ वाले एरिया में है ना, तो डेप्थ वाले एरिया में मुझे पॉइंट-पॉइंट दिख रहा है, तो मैंने वही जगह में भी सेम टू सेम 6B पेंसिल से मैंने उसमें पॉइंट-पॉइंट किया। एंड जो रिंकल्स के नीचे में ना थोड़ा-सा मिड टोन है, तो मिड टोन को भी मैंने अचीव करने के लिए मैं हार्ड ब्रश का यूज़ किया, बिना कोई चारकोल, बिना कोई ग्रेफ़ाइट के। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर फिर से 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा-सा और रिंकल्स देने के लिए और डेप्थ देने के लिए। एंड जहाँ-जहाँ पर थोड़ा-सा और हाइलाइटेड पार्ट्स है, मैं उस जगह में मैं फिर से मैं मोनो इरेज़र का यूज़ करूँगा एंड 4B पेंसिल से एकदम मिड टोन देने के लिए एकदम फिर हल्के हाथों से एकदम रिंकल्स को किया, एकदम पतले-पतले एंड जैसे-जैसे मैं वैसे-वैसे ही मैं फिर से करूँगा वही सेम टू सेम। अब मैं यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, वही सेम टू सेम जैसे मैंने आपको समझाया वैसा ही होगा। एंड देन हमारा ये स्टेप भी होने के बाद यहाँ पर मैं फिर से मैं मोटे वाले ब्रश से मैं एकदम इरेज़र्स के जो चीज़ इरेज़र में जो चीज़ है और ग्रेफ़ाइट में है उसको मैं फिर से क्लीन कर रहा हूँ एंड जहाँ-जहाँ पर मुझे और थोड़ा-सा सॉफ्ट ब्लेंडिंग के लिए मैं उसमें थोड़ा-सा ब्रश यूज़ कर लिया हूँ एंड मुझे वहाँ पर जो ऊपर वाले में जो डार्क-डार्क जो एरियाज़ में है मैं फिर से उसको सॉफ्ट ब्लेंडिंग के लिए मैं वहाँ पर स्पॉन्ज यूज़ कर रहा हूँ।
एंड देन वहाँ पर जहाँ-जहाँ पर फिर से इरेज़ हो गया, जहाँ-जहाँ पर डार्क टोन फिर से चला गया, मैं वहाँ-वहाँ पर मैं फिर से कर रहा हूँ। एंड ज और थोड़ा-थोड़ा सा ना वो पॉइंट-पॉइंट एरिया में भी है, तो पॉइंट-पॉइंट मैं फिर से कर रहा हूँ। एंड होने के बाद मैं यहाँ पर फिर से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एंड अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग अब जो टोपी वाले के जो नीच वाले जो एरिया होते हैं ना टोपी के, उस जगह को हम लोग पूरा का पूरा शेडिंग करने वाले हैं चारकोल पाउडर से। तो वहाँ पर मैं सबसे पहले मैं वहाँ पर यूज करने वाला हूँ वो एकदम मोटे ब्रश के यूज करने वाला हूँ चारकोल के पाउडर को लेके। एंड वहाँ पर मैं फिर से एकदम लाइटली मैं फैला दूंगा। एंड देन फैलाने के बाद अब मैं यहाँ पर स्पॉन्ज का यूज करूंगा फॉर स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए, क्योंकि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि अभी भी पैचेस है तो वो थोड़ा सा हल्का रहेगा। एंड देन जब मैं उसमें मैं लेयरिंग करता जाऊंगा ना तो वो पैचेस भी एकदम हट जाएगा। एंड ये हमारा सेकेंड लेयर है चारकोल का। एंड यहाँ पर मैं फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर मैं फिर से सेकेंड लेयर दे रहा हूँ मैं हार्ड ब्रश का यूज कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें मुझे थोड़ा सा और ज्यादा डार्क अचीव करना है। तो इस बार मैं चारकोल पाउडर को भी मैं थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में लेकर डीप वाले ब्रश में इसको एकदम पूरा ब्लेंड कर रहा हूँ एकदम अच्छे से। एंड साइड में जितना भी चारकोल बचा है ना तो उसको मैं लाइट मिड टोन में उसको बनाने के लिए तो उस जगह उस चारकोल को मैं लाके उसको एकदम प्रेशर से एकदम पूरा फुल्ली घस के मैं उसको मतलब ब्लेंड करके मैं एकदम पूरा का पूरा एकदम मिड टोन में बना दे रहा हूँ। एंड जहाँ जहाँ पर उससे लाइट होगा ना तो उस जगह को मैं इरेजर से मैं कर लूंगा। एंड देन मैं फिर से चारकोल पाउडर लिया हूँ क्योंकि डेप्थ देने के लिए और ज्यादा दो साइड में ना हमारा चारकोल पाउडर का एकदम डार्क डार्क है। एंड देन सेंटर में हमारा जो जाएगा उसमें हमारा मिड टोन जाएगा। तो ठीक है, एकदम फिर से एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग कर लेंगे। करने के लिए ना हम लोग यहाँ पर फिर से मैं स्पॉन्ज का यूज कर रहा हूँ एकदम। एंड देखो अब जो सेंटर वाले जो पार्ट में है ना एकदम अच्छे से देखो, सेंटर वाले जो पार्ट में है उसमें थोड़ा सा हल्का मिड टोन बन भी गया है तो इस स्पॉन्ज की वजह से। तो और डार्क देने के लिए यहाँ पर मैं फिर से चारकोल पाउडर का यूज कर रहा हूँ और डार्क देने के लिए। एंड दिन जो समझाना तो वो समझा ही दिया, अब मैं यहाँ पर फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। एंड जो डार्क वाले जो मैं फिर से फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ पर जो डार्क डार्क जो दिख रहा है मैं वहाँ पर फिर से मैं चारकोल पाउडर के यूज करूंगा। दोनों साइड में ही मैं चारकोल पाउडर के फिर से मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो उसी ब्रश से मैं फिर से मैं चारकोल में और नहीं दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर बहुत ज्यादा डार्क है फिर थोड़ा सा मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करने के बाद दे रहा हूँ। ठीक है, होने के बाद 10 पार्टिकल्स के एकदम पूरा इरेज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश। एंड होने के बाद थोड़ा सा इरेजर से ना हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा आउटलाइन जैसा बना देंगे ताकि हल्का वहाँ पर है भी ऐसे भी रेफरेंस फोटो में, कोई चिंता करने का बात नहीं है। ठीक है, एंड हमारा फाइनली ड्राइंग मतलब जो फेड वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में बताना कि कैसा हुआ है। तो एंड हमारा इसमें पार्ट 2 भी आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका नोज का शेडिंग दिखाने वाला हूँ कि नोज कैसे बनाते हैं। तो चलो अभी तक के लिए बाय बाय।